जी अली। डन भाई। थैंक यू सो मच जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। आज डिजिटल सियालकोट की सीरीज़ की एक और मीटिंग में हम आपके सामने मौजूद हैं और मैं फॉर्मली वेलकम करना चाहूँगा जो हमारे प्रेसिडेंट हैं डिजिटल पाकिस्तान के सर अम्मार जाफरी साहब। सिविल सर्विस में रह चुके हैं, सारी दुनिया इन्हें जानती है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर बड़ा काम है। यूनिवर्सिटी और इंडस्ट्रियल लिंकेजेस को काफ़ी प्रमोट कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि व्हाटएवर आई एम हैविंग, व्हाटएवर यू आर हैविंग, व्हाटएवर ही इज हैविंग, वो जो स्किल्स है, वो नॉलेज स्किल सेट है, इसको हम आपस में शेयर करें और एक दूसरे के बेनिफिट के लिए इस्तेमाल करें, ताकि हमारे स्टूडेंट्स भी ये मैसेज को आगे लेके चलें और वो अपने जो लर्निंग एक्सरसाइजेस हैं, वन ऑफ देम इज वेरी बिग एक्सरसाइज जो हम जानते हैं, जिन पे स्टूडेंट्स की अक्सर जान भी फंसी होती है, वो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट है कि वो उसको भी ट्रांसलेट करें while having the real time industrial problems from the industry directly। मैं फॉर्मली वेलकम करूंगा जी हमारी कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट की हेड है मिस फरजाना यूनुस साहबा। मैडम वेलकम, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। अजहर साहब हैं हमारे साथ आज, जो एक्सपर्ट हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के ऊपर उनकी किताब भी है और बड़ी कीन नजर रखते हैं ये कि हाउ शुड एक्चुअली जो वर्ल्ड बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनको फॉलो करते हुए किस तरह हम ये चीज सियालकोट के अंदर लेके आ सकते हैं। मैं अक्सर शुरू करता हूँ इसी चीज से और मैं आज भी आपको यही कहूंगा कि सियालकोट इज वन ऑफ द ब्लेस्ड सिटीज। सिटीज ऑफ एंटरप्रेन्योर है जी, इकबाल का शहर है ये। और इसके अंदर आप जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है इस टाइम यहाँ पे, वो डेफिनेटली वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स बेस्ट प्रैक्टिसेस को मीट करते हुए हो रही है। यही वजह है कि हम लीड कर रहे हैं स्पोर्ट्स में, यही वजह है हम लीड कर रहे हैं व्हेन इट कम्स टू सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट मैन्युफैक्चरिंग, और यही वजह है कि जब आप एक सब्सटेंशियल शेयर है आपका व्हेन इट कम्स टू लेदर गारमेंट्स, फैशन इंडस्ट्रीज और इस तरह की चीजों में। जाफी साहब, अक्सर आपसे गुफ्तगू हमारी रहती है मगर ये थोड़ा सा प्री वर्ड बहुत जरूरी है हमारी ऑडियंस के लिए भी। आज हमारी एचओडी साहबा ने भी ज्वाइन किया है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 पे क्विक कमेंट में आपका लेके फिर हम आगे चलेंगे, कॉन्फ्रेंस पे तरफ भी बात करेंगे कि आप इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 को किस तरह देखते हैं एंड हाउ डू यू एक्चुअली सी इट एज द मच नीडेड स्टेप दैट शुड बी टेकन फ्रॉम सियालकोट। सियालकोट में इसकी कितनी जरूरत है, अफादियत क्या है, आज हम कहाँ खड़े हैं। लेट्स सपोज अगर मैं कहता हूँ कि हम यहाँ पे इस टाइम टचिंग हम बिलियंस ऑफ डॉलर्स की एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो अगर हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के तकाजों को पूरा करें, क्या फोर्सी करते हैं आप कि कितना इसमें 10x ग्रोथ का है, 3x ग्रोथ का पोटेंशियल है, 5x ग्रोथ का पोटेंशियल है, पोटेंशियल क्या है जी जाफर साहब? जी, बहुत शुक्रिया आपका सर साहब। पहले तो मैं वेलकम करूँगा अपने सब साथियों को जो इसमें जॉइन किया जिन्होंने, और उसके बाद मैं सवाल की तरफ आऊँगा। गुज़ारिश ये है कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4.0 जो है वो रियलिटी है दुनिया के अंदर। अगर हम किसी एक लेमैन को समझाएँ कि क्या चीज़ है ये, और हम चाहेंगे कि हम लेमैन से इस पे बात करें, वो ये है कि पहले चीज़ें बनती थीं मैनुअली। लोग हाथ से बनाते थे, मिट्टी के गमले और मटके और बड़ी-बड़ी चीज़ें, और ये तुर्की वगैरह में और इजिप्ट के अंदर ये बड़ा हुनर था, ठीक है जी। उसके बाद उसमें इंडस्ट्री आ गई, पहिए की जगह जो थी वो टेक्नोलॉजी ने ले लिया, वो सब निज़ाम चला, वो सब आप जानते हैं। ज़ीरो से शुरू हुए हम, स्टीम का इंजन बना और ये सब कुछ हुआ, फिर 1 और 2 आया। 2 तक बात 3 थी, ठीक थी। जब ये 3 आया तो हम पूरा एक ब्लैकआउट हो गया मुल्क के अंदर में, क्योंकि हमने कंप्यूटर या ऑटोमेशन को इस्तेमाल ही नहीं किया इंडस्ट्री के अंदर। तो उसमें ठीक है, सैप आया, छोटे-मोटे काफ़ी आए उसके अंदर पैकेज, लेकिन वो कहाँ-कहाँ अप्लाई हुआ आपको पता ही होगा। फिर भी हम आइसोलेटेड ही रहे कि जी ये एचआर सिस्टम है, ये इन्वेंटरी सिस्टम है, ये सप्लाई चेन सिस्टम है, वो आइसोलेटेड सिस्टम रहे। लेकिन जब 4 आया तो उसने पूरे का पूरा एक इंक्लूसिव किस्म का एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बना के दे दिया, जिसके अंदर अगर आप देखें तो जो कंपोनेंट्स हैं वो से लेकर गाड़ी की मैन्युफैक्चरिंग तक ह्यूमन बीइंग इन्वॉल्व ही नहीं हो रहे हैं। कि उसमें रोबोटिक्स हैं, उसके अंदर सेंसर्स हैं, उसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसमें प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस है। अच्छा, वहाँ पे हम इस वक़्त अपने आप को जब देखते हैं तो सबसे जो बड़ा फुक़दान है वो अंडरस्टैंडिंग का है। इस वक़्त जिन्होंने सँभालना है इन चीज़ों को अगले 5, 10, 20 सालों के अंदर, वो सारी वर्कफ़ोर्स यूनिवर्सिटीज़ के अंदर है। अब कोई एक ऐसा निज़ाम होना चाहिए कि हमारे चैम्बर्स, हमारी यूनिवर्सिटी की एकेडेमिया और हमारी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, वो सब मिलकर इसको पहले समझें कि ये क्या है, नंबर 1। उसके बाद जैसा आपने कहा एफवाईपी वो बेस्ट है तरीका, उसको उसमें अडॉप्ट करें अपने आप को।
और मेरी ख्वाहिश ये होगी कि हर यूनिवर्सिटी का जो स्टूडेंट है वो एक FYP ले ले 4.0 का। ठीक है जी। अच्छा, अब ये कैसे होगा ये सारा काम? आप यकीन जाने, आप में से कुछ लोग मुझे बहुत पुराना जानते हैं, ये मुझे पूरा रोड मैप पता है। जिस तरह मुझे पता है कि ये चाय की प्याली मेरे सामने पड़ी है, मैंने पीनी है अभी, तो मुझे इस तरह पता है कि ये कैसे होगा ये काम, क्योंकि मैं अकेला नहीं हूँ इस काम में। मेरे साथ अज़हर साहब जैसे एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, फ़ज़ाएँ यूनुस साहिबा तशरीफ़ ले आई हैं ग्रुप के अंदर, शुएब सलीम मुझे पिछले 15 साल से जानते हैं, बड़े-बड़े काबिल लोग इसके अंदर आ रहे हैं। अच्छा, अब सबसे बड़ी बात ये है कि मेरे साथ एक इंटरनेशनल कम्युनिटी है पूरी, यानी मैं इस वक़्त कोई 12 कंट्रीज़ के कॉरिडोर से बात कर रहा हूँ, बेशुमार लोग मेरे साथ हैं, एक्सपर्ट्स मेरे साथ हैं। अब मसला सारा ये है कि ये जितनी मैं एक्सपर्टाइज़ की बात कर रहा हूँ, तो ये तो फिर एक सोलो फ्लाइट हो जाएगी अगर मैं अपनी वो कंपनी खोल के काम शुरू कर दूँ। मेरे लिए बड़ा आसान काम है, बल्कि मैं कहूँगा मेरी कंपनी है, IR अकेडमी ऑफ पाकिस्तान इज़ अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ये नहीं है कि मैं हवा में बात कर रहा हूँ। एक एक हल तो मेरे पास ये है कि मैं इस कंपनी के ज़रिए अपनी को प्रोडक्ट बनाऊँ और अपना काम शुरू कर दूँ। लेकिन मैं समझता हूँ वो फिर मैं एक छोटा-सा बिज़नेसमैन ही बन जाऊँगा। वो भी मैं कहूँगा यार शुएब प्लीज़ मेरी ये प्रोडक्ट बिकवा दो, ये कर दो, ये कर दो। वो नहीं है, हम सबको साथ लेके चलना चाहते हैं। अच्छा, अब सबको साथ लेके चलने के लिए मेरे को नारा मारना पड़ेगा। अब नारा मारने के लिए बड़ा ज़रूरी है कि हमारे पास कोई ऑब्जेक्टिव हो। वो ऑब्जेक्टिव अल्लाह ताला ने हमें दे दिया है और वो है 23 मार्च 2021 मानव जबा। अब वो क्या है, 21 से लेकर 30 तक हम क्या प्लान कर जैफ रहे साहब, हैं, जैफ अब सब साहब, लोग क्या कर सकते हैं, जैफ ये मैं साहब, जैफ चाहूँगा साहब। कि 5 मिनट देंगे जब तो फिर मैं इस पे हाँ, बात करूँगा। हाँ, ओवर टू ये यू। ये सरप्राइज है, अभी ब्रेक नहीं करना हमने। मैं जरा मैंने अपनी बात ये कर दी, अब जब अगले आप हाँ मुझे 5 मिनट देंगे तो मैं पूरा प्रोग्राम अनफोल्ड करूँगा। थैंक यू सर, जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मैं फॉर्मली वेलकम कर लूँ दानिश भाई को। दानिश साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आपका बहुत बहुत शुक्रिया दानिश भाई, हमारे यू वेलकम वेलकम। यंग एंटरप्रेन्योर्स ग्रुप को लीड भी करते रहे हैं, चैम्बर में बड़े एक्टिव मेंबर हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। नादिया जाफरी साहब ने ज्वाइन किया। मैं नादिया, बहुत बहुत शुक्रिया। डिजिटल तालीम पे काफी काम कर रही हैं, अभी इनका बड़ा सक्सेसफुल एक सेमिनार था, हमने वो देखा भी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। अच्छा जी, मैं थोड़ा सा रिकैप कर लूं। जो हमारी लास्ट मीटिंग थी लास्ट मंडे को, उस पे हमने कुछ पॉइंट्स एग्री किए थे। थोड़ी सी ताखीर से हमारा बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव एक डॉक्यूमेंट हमारे पास आ गया। हमने ये डिस्कस किया था कि हम जो सियालकोट चैम्बर के अंदर एक बड़ा जबरदस्त साहब, एक ऑलरेडी हैव अ वेरी गुड बिल्डिंग, मगर माशाल्लाह उसके साथ ही इन्होंने एक बिजनेस सेंटर बनाया है जो समीडा के साथ कोलैबोरेशन में बना है। सियालकोट बिजनेस सेंटर, दानिश भाई मुझे सेकंड करेंगे। इट्स अ वेरी स्टेट ऑफ द आर्ट बिल्डिंग, बड़ी जबरदस्त फैसिलिटी है वो। हमने ये डिस्कस किया था अच्छा कि हम रिक्वेस्ट करें, हम जाएं ऑफिसर्स के पास और हम उनसे कहें कि जी ये कंसेप्ट है, मैं अभी आपके साथ स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूँ, ये आप काइंडली एक नजर इस पर डालिएगा। दिस इज समथिंग व्हिच हैज बीन शेयर्ड विद द मैनेजमेंट ओवर देयर। उनको हमने ये शेयर किया, हमने ये दिखाया। लेट्स वेलकम अस्मा ख्वाजा, उन्होंने ज्वाइन कर लिया है, मैं देख रहा जी था जी अभी। जी जी, बहुत शुक्रिया। वेलकम अस्मा वेलकम ख्वाजा, मैम। वेलकम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू जी। सो जस्ट आई मीन रिकैपिंग, मैम अस्मान भी ज्वाइन किया, थोड़ा सा रिकैप कर लूं। हम ये लास्ट मीटिंग में हमारी ये डिस्कशन हुई थी कि वी आर गोइंग टू गो टू द चैम्बर ऑफ कॉमर्स। उस वहां जाके हम उनके ऑफिस बेरर से कहेंगे कि आपके जो बिजनेस सेंटर है उसमें एक हेल्प डेस्क काइंड ऑफ एक स्टेशन हमें काइंडली अलाउ करें या बना के दें, जहां पे रोटेशन के ऊपर एक इंटर्न बैठेगा from all the academia present in Sialkot, like UMT, University of Sialkot, or the Government College Women University Sialkot, और वो इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम्स को टेक्निकल और मोर एलेबोरेटिव वे में ट्रांसलेट करके चैम्बर की वेबसाइट के ऊपर एक पेज हमें बना दें। जैसे अभी आप सामने स्क्रीन देख रहे होंगे, आई होप इट्स विजिबल टू ऑल ऑफ यू, कि सेंटर ऑफ इंडस्ट्रियल एक्सीलेंस सियालकोट बनाने की एक प्रपोजल हमने डिस्कस की थी लास्ट टाइम। वो वहां से उन प्रॉब्लम्स को पोस्ट करेंगे, शोकेस करेंगे ऑन वेबसाइट पे, और जो एग्जिस्टिंग हमारे पास सपोर्ट मैकेनिज्म है इन टर्म्स ऑफ फैकल्टी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इन टर्म्स ऑफ लैब सपोर्ट, जो लेबोरेटरीज हैं हमारे पास R&D के लिए, उसको हम मैप करेंगे और स्टूडेंट्स के FYPs को मैप करेंगे, ताकि हम इसको जो इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम्स हैं, रियल टाइम प्रॉब्लम्स को रियल टाइम सॉल्यूशंस दे सकें। एक क्विक सी मैं आपको इसको दिखा दूं। ये दिस इज काइंड ऑफ अ थिंग, हमने इंट्रो दिया कि व्हाट इज एक्चुअली इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्या था, हमने उसे प्रपोज किया, क्या रिक्वायर्ड है, व्हाट वी वांट टू डू एक्चुअली विद द सपोर्ट ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स, वो हमने लिखा। और उसमें रिकमेंडेशन थी हमारे पास कि वी वांट टू एक्चुअली हैव
a sort of a help desk kind of a counter बिजनेस सेंटर में, जो मैंने अभी आपको बताया वो फंक्शनैलिटी इसकी पूरी करेगा. तो give you another very good thing, let me just share again my screen. Here you go. Here you can see I had a very good meeting with Khurram Bhatt साहब, जो हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं. साथ हमारे वकास साहब भी बैठे हैं, ये recent formal सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं. And we presented them with this concept note, and they agreed principally. इन्होंने agree किया कि this is a very good thing, और हम भी यही चाह रहे हैं कि हम ऐसी कोई initiative लेकर आएं. साथ ही साथ उन्होंने request की कि आप kindly इसकी जो feasibility है in terms of a resource person, अगर आप चाह रहे हैं आपका क्या stipend होगा, आपको क्या टेक्निकल इंफ्रा की सपोर्ट आपको क्या चाहिए, यू नीड अ सिस्टम, यू नीड इंटरनेट, व्हाटएवर जो आपकी सपोर्ट चाहिए, उसका एक फिजिबिलिटी बना के हमें सबमिट करें, ताकि हम कमेटी से, इनकी कमेटी से अप्रूव होते हैं चैम्बर में सारी चीजें डिस्कशन के बाद, हम उसको अप्रूव करा के इसको बजट में ऐड करा लें. लेट्स डू इट. दिस इज अ वेरी गुड थिंग फॉर ऑल ऑफ अस, और मैं आप सबको मुबारकबाद भी देना चाहूंगा कि वेलकमिंग है. मैंने आपको जैसा पहले ही बताया था, हमारी इंडस्ट्री के जो लीडर्स हैं, जो लोग इसको बड़ी सीरियसली देखते हैं, वो बड़े वेलकमिंग एटीट्यूड है उनका. एक तो ये प्लस बात होगी. अच्छा, ये अब यहीं से जो प्रॉब्लम्स निकलेंगे, उन प्रॉब्लम्स को हम FYPs में ट्रांसलेट करेंगे स्टूडेंट्स के, इन ऑल द 3 मेजर यूनिवर्सिटी प्रेजेंस जो है यहाँ पे सियालकोट में. UMT है, यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट है, GC वुमेन यूनिवर्सिटी है, उनके बच्चों के प्लेटफॉर्म है. बी इट एन इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम, बी इट एन ERP सोल्यूशन, बी इट एनी सॉर्ट ऑफ वेब डेवलपमेंट, कुछ भी है, या इवन डेटा को डिजिटलाइज करना है आपने, उसके लिए भी हम सपोर्ट देंगे. और then I think this is something which is going to increase the worth of our degrees. हमारे स्टूडेंट्स की जो है ना वो लर्निंग बढ़ेगी. I believe ये बड़ी जबरदस्त चीज हो जाएगी. अब थोड़ा सा मैं इसी चीज को लेते हुए, मैम अस्मा भी हमारे साथ मौजूद हैं, दानिश साहब भी मौजूद हैं, थोड़ा सा इसको बिल्ड करना चाहूंगा कि जैसे हम अभी तक बात करते हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 की. एक तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि डॉक्यूमेंट पहुंच चुका है जी ऑफिस बेरर्स के पास. मेरी आप दोनों से रिक्वेस्ट है कि इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से काइंडली इसको थोड़ा सा पुशअप करें, फॉलो अप करें. ऑलरेडी डिजिटल सियालकोट के अंदर इसका गूगल ड्राइव पे बना हुआ डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ है. अगर आप कोई चीज इसमें बेहतर करना चाहते हैं, यू आर मोर देन वेलकम, वो भी करें. वी नीड योर सपोर्ट एज वेल, योर वॉइसेस टू एक्चुअली टेक इट फर्दर, ताकि इसको प्रैक्टिकली हम तेजी से आगे लेके चलें. मुझे बड़ी अच्छी बात लगी थी लास्ट टाइम दानिश भाई की भी, और शफी भाई ने भी बड़ा उस पर स्ट्रॉन्ग कमेंट किया था. मैं अस्मा साहबा से भी इस पे कमेंट लूंगा कि इंडस्ट्री रिलेक्टेंट क्यों है, वो इतनी जल्दी आपको साथ ज्वाइन क्यों नहीं करती, या वो एक स्टेप पीछे क्यों रहती है. बड़ा हमने क्लियर डिस्कशन की, बिकॉज कोई सब्सटेंशियल उसके ऊपर एज सच केस स्टडी नहीं है, कोई सक्सेस स्टोरी नहीं है, कोई एज सच अच्छी एग्जांपल सेट नहीं है. दैट इज वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू डू. मैम अस्मा. हाँ जी, nice to meet everybody here after a very long time. I think after COVID. क्या कहते जी, हैं ये भी and हमारे साथ हमारे मैडम अस्मा को भी वेलकम है जी. शी रिसेंटली रिकवर्ड फ्रॉम कोविड-19. इनकी मदर भी ओह! जबरदस्त, बड़ी बड़ी ये मुबारकबाद है, फाइटर लोग पार्टी हैं, बन रही है, मैं बता रहे बाय थे. स्ट्रांगली चलें, वेलकम. माशाल्लाह. life में I think आते हैं LinkedIn पे अपडेट करना चाहिए survived COVID I think इस point पे. And क्या कहते हैं I'm glad to hear Sohaib Saab and all of you are very active. I keep tabs on the group and everything that is happening, and with the SDG Foundation as well, and with the MARSUBs, IR 4.0. I mean, I think that this work is brilliant. And you know, आपने जो मेरे से पूछा एक comment about where the industry stand with this. I think सबसे जो key मसला आता है ना is relevancy. Because generally the industries, I mean, out of politeness of knowing me or you or somebody in this group, वो कहेंगे जी आप कर लें, तो वो थोड़ी like you know very kind, very polite. The Chamber of Commerce is very accommodating. But I think to have substantial practical outcomes from this, we need to ensure कि जो उधर भी आप help desk रख रहे हैं या interns आ रहे हैं, उनका कोई एक बड़ा specific practical goal है that is very relevant to the industries. Because honestly on the ground, I think अमार साहब आपसे पहले भी इसके बारे में बात हुई थी जब last year इसी time के गिर्द meeting हुई थी इस्लामाबाद में. I came and you invited me. बात तब भी मैंने ये की थी, अभी भी मैं ये करूंगी कि the reason why a lot of policies and a lot of
programs don't work in Sialkot and even cities like Faisalabad, it's because of relevant work. Industrialists primarily do not have the time to accommodate policy researchers or case studies. They can barely go through their daily audit reports, and they can barely manage their industries, let alone facilitate, because their time is money. So for them to facilitate somebody out of their own time that they can either be spending to make more money or with their family, or just relaxing, because these guys are working 12-14 hours a day. So unko hota hai ki theek hai, they'll give you, I think that's brilliant. I think the very key focus in my comment on this would be to keep it very, very practical and very relevant to the industries, and perhaps starting from a certain kind of industry or a certain area in the industry, whether that is, for example, digitizing old school methods, or for example, their entire operations, like something very practical that they can substantially account for, because that is where I think the gap remained last year and it remains this year, with industrialists mostly, so that's about it. वेरी वेल सेड। ये चीज़ बिल्कुल आप सही फरमा रही हैं कि थोड़ा सा इसमें है, बट इंशाल्लाह ताला हम इसको बड़ी, इसीलिए हमने इसको बड़ा प्रैक्टिकली देखा कि इंस्टेड ऑफ एक्चुअली गोइंग अराउंड अराउंड फॉर सिमिलर थिंग्स, सिमिलर डिस्कशंस, एक कदम प्रैक्टिकली इसको लें और करके दिखाएं, क्योंकि अब सेमेस्टर ख़त्म हो रहे हैं। मैम फरजाना हमारे साथ हैं अभी, इनसे थोड़ी सी टाइमलाइन भी अभी अंडरस्टैंड कर लेंगे कि नया सेमेस्टर जो अभी आ रहा है, कौन सा सेमेस्टर अभी इनके पास चल रहा है जो हॉट है, और जो FIPs हैं उनमें से कौन से ऐसे सेमेस्टर्स हैं जो FIP सिलेक्ट करने के प्रोसेस में हैं। मैम फरजाना, इफ यू कैन हियर मी, अभी करंट जो हमारे जेनरिक एक ही होता है, तो अभी आपके एग्जामिनेशंस हैं, दे अराउंड द कॉर्नर, और जो स्टूडेंट है आपका वो किस सेमेस्टर में FIP का जो है वो अप्रूव करवा लेता है? जो हमारे फाइनल ईयर के प्रोजेक्ट बच्चे हैं वो 7th सेमेस्टर के उनके एग्जाम है probably in first week or second week of February. But they have already selected their FYP because the FYP selection process starts with 7th semester. But now the 7th semester is ending. So the next process will start after in fall 21. Now these will move on to their 8th semester, and 5th semester will move to 6th semester. And then that semester will actually, when 7th semester will start, then students can choose their FYP projects. Current students already working on previous ideas. यानी कि आप मैम ये इसको, यानी कि बाय द एंड ऑफ द 6th वो डिस्कशन शुरू हो जाती है, आप लोगों की तरफ से मेंटरिंग शुरू हो जाती है? अच्छा, ठीक 6th के दौरान ही स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि 7th में तो उन्होंने फिर अपना FYP को सिलेक्ट करके उसका प्रपोजल डिफेंस वगैरह पे काम होता है फिर उनका, तो बेसिकली जो डिस्कशन है वो 6th में हो जाती है स्टार्ट। आइडियाज को एक्सप्लोर करने वाला जो प्रोसेस है वो 6th में स्टार्ट हो जाता है। जबरदस्त। ये फिर एक हमारे लिए बड़ी चैलेंजिंग टाइमलाइन हो जाएगी कि अभी जो आपका और पेपर्स आपके जो खत्म होंगे और नई जो एनरोलमेंट है या स्टार्ट ऑफ द न्यू सेशन है, इसमें अप्रोक्सीमेटली 1-2 मंथ्स का टाइम है हमारे पास, या इट्स गोइंग टू बी 1.5 मंथ का टाइम है ऑलमोस्ट। अच्छा, ठीक है। आई थिंक रीजनेबल टाइम। दानिश भाई, इस दौरान अगर हम क्विकली इसको सर्कुलेट कर दें, एक मैस ईमेल चली जाए, या जो भी कम्युनिकेशन का मोस्ट इफेक्टिव एंड फास्टेस्ट वे है चैम्बर में, आफ्टर द अप्रूवल ऑफ दिस हेल्प डेस्क और द काउंटर इन बिजनेस सेंटर, तो मेरे ख्याल में अगर इसको एज अ पायलट हम ले लें, बी इट अ वेरी माइनर प्रोजेक्ट का हो, डिजिटाइजेशन का हो, इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम का हो, कुछ भी ऐसा हो, तो ये क्या ख्याल है आपका? कैन वी डू इट? जी बिल्कुल, डेफिनेटली दैट इज अ डूएबल प्रोजेक्ट, और अप्रिशिएट करूंगा आपकी जो एफर्ट्स हैं, जो आपने एक प्रपोजल चैम्बर को सबमिट किया है और थोड़ा सा मैंने हाईलाइट उसको पढ़ी है, दैट इज वेरी इंफॉर्मेटिव और ऑन द स्पॉट है। उसमें डेफिनेटली जी दैट वुड बी अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ एकेडेमिया एंड एज वेल एज इंडस्ट्री। लेकिन जिस तरह अभी मैम बता रही हैं कि जी उसमें टाइम अभी लगना है, उनको फॉल सेमेस्टर शुरू, दैट विल बी अगस्त सितंबर में जाके स्टार्ट होगा। मीनवाइल इस जो पूरा प्रोसेस है उसको भी एटलीस्ट कुछ मंथ्स लग सकते हैं हमारा ये फैसिलिटेशन डेस्क को, क्योंकि एक प्रॉपर चैनल के थ्रू जाना होता है। पहले की चैम्बर में जो एक आप ही अप्रूव होता है एग्जीक्यूटिव बॉडी से, उससे प्रीवियसली वो एजुकेशन कमेटीज के साथ अप्रूव होता है, एक प्रोसेस है, दैट विल टेक टाइम आल्सो। और उसके बाद हम इनिशियली क्या कर सकते हैं, स्टूडेंट्स को कोई शॉर्ट टर्म टास्क या शॉर्ट टर्म असाइनमेंट्स हम उनको दे सकते हैं, जिसमें से हमें भी पता चल जाए इंडस्ट्री को, उनको भी दैट विल बी वर्केबल और नॉट।
उसमें एक शॉर्ट टर्म हो, हमारे टास्क हो, वो हम उनको मीनवाइल दें, जब उनका मेन जो सेमेस्टर शुरू होता है तब उनको दूसरे प्रोजेक्ट्स में हम उनको ऑन बोर्ड ले सकते हैं। I जबरदस्त totally जबरदस्त agree थैंक with you, क्योंकि इसमें बच्चों का आइडिया डेवलपमेंट, मेंटल उनका इंटरेस्ट जो है वो डेवलप हो जाएगा अगर उनसे पहले जो है वो हम शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट करवा लेते हैं या उनको ब्रीफ इस पे कर देते हैं, ये डायरेक्शन उनको हम प्रोवाइड कर देते हैं 6 सेमेस्टर के दौरान। अजहर भाई आप मौजूद हैं। आई एम सॉरी, थोड़ा सा लेट डॉक्यूमेंट आपके पास आया है। आई नो आई मेड इट वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू कमेंट ऑन इट, मगर अब आप आ गए हैं, आपने देख भी लिया है, तो लाइव कमेंट ही आने दें, उठक पटक दें डॉक्यूमेंट को जो आपको प्रेजेंट किया था। एक तो अच्छी चीज होगी कि हमने फिजिबिलिटी भी सेकंड स्टेप में देनी है, और मैं इंशाल्लाह उसे 1-2 दिन में रेडी करके आपको शेयर करूंगा। व्हाट आर दो सम एरियाज, आप जो प्रपोजल आपने देख लिया होगा जिसे आप इम्प्रूव करना चाहेंगे, मजीद एलाबोरेटिव बनाना चाहेंगे, उसमें क्या चीजें हैं, स्टेप्स हैं जो आप समझते हैं कि ऐड होनी चाहिए? इसको फिजिबल बनाने के लिए द फर्स्ट प्रोजेक्ट दैट वी कैन स्टार्ट इज द सिलेक्शन ऑफ ईआरपी, क्योंकि हर कंपनी को ईआरपी चाहिए और हर कंपनी को गवर्नेंस, रिस्क और कंप्लायंस चाहिए, जो कि शायद ही किसी कंपनी में ये दो एप्लीकेशंस हो। मगर ये एप्लीकेशंस लेना और उनको इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल काम है। तो अगर हम सियालकोट के बेसिस पे 2 या 3 ईआरपी पैकेजेस और 2 या 3 जीआरसी पैकेजेस को स्टैंडर्डाइज कर लें और उनके ऊपर सियालकोट में ही एक्सपर्टीज डेवलप कर लें उसको इम्प्लीमेंट करने की, तो इसकी कॉस्ट जो है बहुत कम हो जाएगी। मैं लेट मी गिव एग्जांपल। जो मेरा लास्ट जॉब था व्हिच आई लेफ्ट अबाउट 7 years ago, उसमें मेरा लास्ट प्रोजेक्ट जो था दैट वाज द सिलेक्शन ऑफ एन ईआरपी फॉर अ ग्रुप ऑफ कंपनीज वर्ल्ड वाइड, और उसमें हमने उस बहुत बड़ी ईआरपी कंपनी से वी गॉट अ 94% डिस्काउंट, 94%। तो अगर सियालकोट का चेंबर सब कंपनीज मिलके ईआरपी कंपनीज के पास जाए और उनसे कहें जी हम सियालकोट में ये 2 या 3 ईआरपी सॉफ्टवेयर को स्टैंडर्डाइज करेंगे, तो यू कैन गेट बिग डिस्काउंट्स। अच्छा, जहां तक कि उस एप्लीकेशन को इम्प्लीमेंट करने का ताल्लुक है, डोंट डिपेंड ऑन दीज बिग कंपनीज, वो बहुत महंगे लोग हैं। सियालकोट में माशाल्लाह बहुत सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं, वहां पे एक्सपर्टीज डेवलप करें एंड दे विल इम्प्लीमेंट these ERP and GRC applications within Sialkot. So only this can prove the feasibility of what we are proposing. सही हो गया, जबरदस्त सही कह रहे हैं आप। अच्छा, वैसे सियालकोट में ना आई थिंक मैं आपको बताऊं, असमा भी इस पे कमेंट करेंगी कि we do have some good systems running. Asma, please, I mean, if you can actually quote from your own industry. Yes, I actually very much agree with Azhar Saab here that he's very much on point with this in regards to localizing as much of talent as we can, because there's a lot of things happening in-house in Sialkot. A lot of things have been outsourced. And actually, I understand that we're talking about taking it to the next practical step. Unfortunately, I've not really had the opportunity to brief Amar Saab or Sohaib Saab on, I wanted to talk about another opportunity which I can offer to IR 4.0. This is a project that I've actually been working on very hands-on for the past 12 months or so. This is a community center that I'm building in Sialkot, and it covers everything that a community needs. So this is from health, arts and culture to practical development. जिसके अंदर एक community co-working center भी मेरा state of the art में बना रही हूँ. So what I can do from my end, which I think is very important in regards to taking this next step forward, is to have like weekly meetings and also training workshops for students. क्योंकि I think the students क्योंकि बेचारे उनके तो 1-2 साल उनके बेचारों के साथ जो ज्यादती हुई है कोरोना की वजह से जाया हो गए हैं, तो maybe having selective students that have been given homework or projects and having regular meetings and trainings with them on a weekly basis, perhaps, until things start taking off. So what I was thinking is that perhaps my project will be my co-working space will be available in 2 months time. So I would voluntarily love to give IR 4.0 the space once a week, so that you can bring in your students and have a weekly planning where you're calling in the stakeholders or the businessmen or the software
warehouses, and we'll be localizing a lot of basically it's a channel to get all the various stakeholders in place without having the formalities attached, which is why I thought it was easier for me to just build my own space than to work with the government or other agencies, because it's just faster, because my concern is about getting things done. So so what we can do is that I would be more than happy to work with having your students in, having software houses in. So I think that I would be perhaps very useful for 4.0. And I think Azhar Saab is very much correct. The more you look around Sialkot, aap patthar uthaye to aapko niche se koi talented banda nikalta, aur har area mein. So from software development to blockchain management to professional hackers that work for agencies around the world. I mean, this is all legal. So I'm saying that it's really brilliant. So the thing is, I think it's just about channelizing it. And and having weekly meetups to discuss what's happening with this, and slowly and steadily calling students that are relevant from GC to UMT to because उसमें मसला आ जाता है ना, मुख्तलिफ universities हैं तो उनको होता है कि हम venue can be a problem. I understand there's some formality issues, so that wouldn't be a problem. So just wanted to put that out there that जी हाजिर है, जगह आपकी अपनी है, उसको समझें. So yeah. जबरदस्त जबरदस्त. ये जो आपने अभी बात की स्टाइल की, सियालकोट का टिपिकल स्टाइल है. वी डोंट एक्चुअली वेट फॉर गवर्नमेंट टू एक्चुअली स्टैंड अप फॉर अस, और हम माशाल्लाह ताला खुद ही से लीड लेते जाते हैं. आई रियली एडमायर दैट. और जो आपने दूसरी बात की, जाफिद साहब बीइंग इन द सर्विसेज ऑफ अ वेरी हाई एंड डिपार्टमेंट, डेफिनेटली ही नोज व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट. अच्छा जी, नादिया, नादिया आप मुझे सुन सकती हैं? नादिया निजी तालीम के लिए बड़ी वोकल हैं, स्टूडेंट एजुकेशन के लिए काफी इनोवेटिव वेज के ऊपर बात करती रहती हैं, इंक्लूसिवनेस के ऊपर बात करती रहती हैं. नादिया, आई वुड लाइक टू हैव योर कमेंट ऑन दिस थिंग. आप क्या सोच रही हैं? अभी जो डिस्कशन आपने सुनी, और अक्सर आप हमारी मीटिंग्स को भी देखते रहते हैं, व्हाट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू, योर टेक ऑफ एक्चुअली ट्रांसफॉर्मिंग द एजुकेशन जो स्टूडेंट्स अभी ले रहे हैं, mingling them with the industrial real time issues and problem, ताकि उसे एड्रेस करें, और सब्सटेंशियल जो इनकी जो वर्किंग है ना, क्रेडिट के साथ. ये जैसे आप थीसिस और रिसर्च पेपर देते हैं, या एक आर्टिस्ट बड़ा अच्छा एक पेंटिंग करता है, एंड ही और शी हैज अ सिग्नेचर डाउन देयर, तो इस प्रॉब्लम, इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम को जो सोल्यूशन देंगे, उसका उनका साथ उनका डेफिनेटली क्रेडिट उसको जाएगा. नादिया, इफ यू कैन हियर मी, आई नीड टू हैव योर कमेंट्स ऑन दिस थिंग. Not an issue, I believe. She's away from some. जी अस्सलाम वालेकुम Sohaib, thank you so much. Thank you so much for giving me the opportunity as well. और मैं आज एक्चुअली डिटेल्ड ये देख रही हूँ सारा कि किस तरह से माशाल्लाह जो आप एक प्रपोजल शेयरिंग के ऊपर भी बात कर रहे हैं, और आपने एक जो डेफिनेटली आई वुड लव टू रीड दैट एज वेल. और ये बिल्कुल जी बड़े अरसे से हम शोर मचा रहे हैं, इंडस्ट्री एकेडेमिया गैप है, इंडस्ट्री एकेडेमिया गैप्स हैं, लेकिन एटलीस्ट मिल बैठ के जब तक डिस्कशन और डिबेट, क्योंकि हमारे यहाँ डायलॉग का कल्चर कहीं खो गया, तो जब तक डायलॉग, डिस्कशन और डिबेट नहीं होगी, हम सॉल्यूशंस पे नहीं आ सकेंगे. तो ये है कि अभी बहुत अच्छा अभी बता रही थी अस्मा भी कि जिस तरह से बैठें और प्रैक्टिकली उनको हम इसके ऊपर जो है वो एम्पावर करें. मैं तो स्कूल के बच्चों के अंदर चाह रही हूँ कि वो बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर आएं. स्कूलों में ये काम होना चाहिए ताकि कॉलेज और यूनिवर्सिटी के ऊपर इतना बर्डन ही ना हो. बच्चे शुरू से ही ट्रेंड आए, स्कूलों से ही ट्रेंड आए, छोटे छोटे कारोबार करना सिखाएं, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स दें उनको जिसमें वो एक्सेल करके इतना प्रैक्टिकल स्किल्स हों. हम किसी मोची को, किसी मेरे ख्याल से कारपेंटर को, किसी को भी स्कूल में बुला के बड़ी स्किल सिखा सकते हैं. बहुत बड़े बिजनेसमैन ना भी आए, देयर आर सो मेनी पीपल फुल ऑफ स्किल्स. तो ये है कि प्रैक्टिकल नॉलेज का ताल्लुक एक्चुअली चार दीवारों से जो क्लासरूम के अंदर हैं उनसे थोड़ा सा हमें निकल के देखना है. इसके साथ साथ ये है कि जैसे यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं तो मैं सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर भी थोड़ा सा आऊंगी कि अगर स्किल है भी तो कम्युनिकेट करना. ये जो अब दौर है इसमें कम्युनिकेशन इतनी फास्ट हो चुकी है कि मैं खुद क्योंकि अभी पढ़ भी रही हूँ, मैं खुद भी पढ़ रही हूँ अभी तक. आई एम मदर ऑफ 3 चिल्ड्रन, आई हैव माय ओन कंपनी. 21 साल दे दी एजुकेशन सेक्टर को. 20 साल मैंने बहुत काम किया, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ भी किया. तो मुझे यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स में जो अभी बहुत ज्यादा एक डायर नीड ऑफ एवरी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट नजर आ रहा है वो ये है कि कम्युनिकेशन स्किल्स, उनकी जो सॉफ्ट स्किल्स हैं स्पेशली,
और उनकी एकेडमिक राइटिंग, लाइक हाउ टू राइट एन ईमेल, इवन हाउ टू राइट एन आर्टिकल। तो एकेडमिक राइटिंग को स्ट्रॉन्ग करें, और उसके साथ क्योंकि वो रिटन कम्युनिकेशन वो स्ट्रांग नहीं होगी, तो आप डिपेंड कर रहे हैं, ये कर रहे हैं या कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, तो आप फंस रहे हैं। एक्चुअली यू आर नॉट एक्चुअली सर्वाइविंग इन द रियल सेंस ऑफ द मीनिंग। और ये हमारे बच्चों को गाइडेंस चाहिए, यूथ को, इसके ऊपर कि उनको हम एकेडमिक राइटिंग पे, चाहे वो ईमेल राइटिंग है, आर्टिकल राइटिंग है, वो अपने ब्लॉग्स लिखें या इस तरह से। और उसके साथ साथ कम्युनिकेशन स्किल्स, दैट वेदर इट्स अ वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ये दो चीजें जो है मेरे ख्याल से इंडस्ट्री के साथ इसको जरूर लिंक करें, जहां वो टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट चीजों में हो, उनको कम्युनिकेशन स्किल जो है वो इनकी साथ में स्ट्रांग हो। दैट इज व्हाट माय एरिया एज वेल, और मैं इसके ऊपर कोशिश कर रही हूँ कि मैक्सिमम यूथ को हम ट्रेन भी करें। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द जबरदस्त। बेस्ट टू सियालकोट जी। थैंक यू नादिया। अच्छा जी, बड़ी जबरदस्त सब चीज है। जाफरी साहब, आप जरा गेयर अप हो जाएं और हमें बताएं। अच्छा, दिस इज समथिंग वेरी क्लोज टू अस्मा's हार्ट एज वेल। दानिश भाई भी माशाल्लाह हैं, मैम फरजाना ने बड़ा इसको एंडोर्स किया जब पहले सुना, मगर मैं अब चाहूंगा कि आपकी तरफ से जरा डिटेल लाए कि मार्च में एक बड़ा दिन है, हम उस दिन क्या करने जा रहे हैं। और हमारे साथ एक हमारी ओल्ड जीसी जुबिलस की स्टूडेंट भी हैं, आयशा साहिबा। आपका भी कमेंट मैं लेता हूँ। जी जाफरी साहब, जरा बताइए कि व्हाट वी आर गोइंग। अच्छा जी, गुजारिश ये है कि वो आए ना, बंदा नया नया आज करके तो लोग उससे मिलने आते हैं। तो मैं कुछ 3 दिन पहले अमेरिका से आया हूँ, तो मैं आपको बताता हूँ वहाँ क्या हो रहा है। 20 दिन मैं बहुत घूम फिर के कर्डरोज में लोगों से बातें करके चीज़ों को लेकर आगे आया हूँ। गुजारिश ये है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 जो है वो एक बज़ है इंडस्ट्री के लिए, पूरी दुनिया के लिए। और दुनिया अब 5G की बात कर रही है, चाइना 6G की बात कर रहा है, 100% ऑटोमेशन की बातें कर रहे हैं कि जी इंडस्ट्री में सिर्फ मशीनें काम करेंगी। इससे हमारे एक रॉन्ग परसेप्शन है कि शायद हमारी मैन पावर फारिग हो जाएगी। ऐसी कतन बात नहीं है। प्लीज ये कन्वे करें जहां जहां भी लोग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, और उनको बताएं आपके शिफ्ट मैनेजर्स को कि जी बिल्कुल नहीं होगा, सिर्फ आपको अपने आप को रीइनोवेट करना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात तो ये है। अच्छा जी, बात ये है अजमा साहबा, ये आपके लिए एक अच्छी खबर है कि सदफ खालिद का आपको पता ही है, वो जिस लगी हुई है लंदन में बैठ के, हम सब ने मिलके ना एक प्लान बनाया। मैं सब में मिल के कह रहा हूँ, कराची की टीम है, लाहौर की टीम है, सियालकोट की टीम को आज मैं मोटिवेट कर रहा हूँ, इस्लामाबाद की टीम है, पेशावर की टीम है, कि हम मार्च में एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल गाला करना चाहते हैं। ठीक है जी। अब मेन प्रोग्राम का नाम है डिजिटल पाकिस्तान ऑन 21st सेंचुरी सिल्क रोड। ये बड़ी जरूरी बात समझना, ताकि कोई कंफ्यूज ना हो क्या होने जा रहा है। डिजिटल पाकिस्तान ऑन 21st सेंचुरी सिल्क रोड। ठीक है जी। होपफुली कल मेरी जुल्फी बुखारी साहब से मुलाकात है, कल सुबह उनको भी बताने की कोशिश करूंगा, सबको बता रहा हूँ। मैं असमा चाहूँगा कि आप आपके 2-3 मिनिस्टर बड़े इंपॉर्टेंट हैं, डार साहब हैं, आपकी मैडम साहब हैं पंजाब की, सबको बताएं कि जी ये बड़ा अच्छा मौका है अपने आप को प्रोजेक्ट करने का। 45 कंट्रीज जो रजिस्टर कर चुके हैं उसके ऊपर, उनके एम्बेसडर से बात हो रही है, सब कुछ हो रहा है। ये 17 मार्च से लेकर 23 मार्च तक का इवेंट है। 17 को कराची में होगा, ये 18-19 ये गवादर में होगा, और एक दिन का गैप है ट्रैवलिंग का, और फिर ये 21, 22, 23 जो है ये होगा अपना मालम जब्बा स्वाद के अंदर। अच्छा, इसको हमने प्लान किया है जीरो बजटिंग के ऊपर, ताकि कोई मसला ही ना हो। हर आदमी अपना बजट खुद अफोर्ड करे, अपनी ट्रांसपोर्ट में जाए, जैसे गवादर जाना गवादर जाए, कहीं जाना कराची जाए, मालम जब्बा जाना मालम जब्बा जाए। जीरो बजटिंग पे किया है, इसलिए कि फिर वो मसले बन जाएंगे, नहीं पैसा कहाँ से आएगा, हम कहाँ ठहरेंगे, खाना कौन देगा, ये कहा भाई जैसे चलना है चलो, इवेंट हो रहेगा। अच्छा, ओरिजिनली प्लान हुआ था ये फिजिकल, अब ये हाइब्रिड हो रहा है। कुछ फिजिकल लोग मौजूद होंगे, और मैं अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि जी क्या इसके प्लान है। मैं एक कहता हूँ भाई जिंदगी शर्त है, बस जिंदगी होनी चाहिए, इंशाल्लाह जरूर शामिल होगा उसमें। वो मैं इसलिए कह रहा था कि हम जब भी कोई बड़ा इवेंट प्लान करते हैं, पहला ये फंड कौन करेगा, स्पॉन्सर कौन करेगा, उस चक्कर में फंस जाते हैं। तो क्या अस्मा के पास अपनी गाड़ी नहीं है, सुहैब के अपनी गाड़ी नहीं है, मेरे पास अपनी गाड़ी नहीं है, हमें क्या प्रॉब्लम है, हम रोज खाना खाते हैं, वजह खाना खा लेंगे, मिलेंगे, बात करेंगे। अच्छा जी, एक घंटा जो है वो कमिट हो चुका है, किस घंटे में क्या होगा, किस घंटे पे क्या होगा। मैं चाहूंगा आज तो मौका नहीं है, अगली मंडे को 5 बजे हम सिर्फ करेंगे जी अनफोल्डिंग मार्च इवेंट, और बात ही इसके ऊपर होगी, पूरा अनफोल्ड कर देंगे उसको। अच्छा, मैं ये सिर्फ सजेस्ट करूंगा कि IR 4.0 के रेफरेंस से सियालकोट लीड ले इसके अंदर, और सियालकोट वाले आज के बाद ये स्लोगन दें, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 ऑन 21st सेंचुरी सिल्क रोड। अच्छा, जिनको ये नहीं पता 21st सेंचुरी सिल्क रोड क्या है, मैं बता दूं आपको। दुनिया की फास्टेस्ट बैंड विड्थ बिक चुकी है पाकिस्तान के अंदर, रिपीट कर रहा हूँ,
बिक चुकी है पाकिस्तान में, खजराब से लेकर गवादर के सी साइड तक, गवादर से फिर वो केबल में आगे जा रही है। ये 6G तो इस पे ऐसे अवेलेबल होगा जैसे कुछ चाय की पहली अवेलेबल होती है। 5G की बात ना करें, 5G तो बैठा रह जाएगा थोड़े अरसे के बाद ना। इसके ऊपर जो इंडस्ट्रियल जोन्स बन रहे हैं, ये सब चीजें बन रही हैं। देखिए मेरे साथ इस वक्त जो सुनने वाले ज्यादा यूथ सुन रही है मेरी बात, मैं ये चाहूंगा आप ये सोचें कि ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। इसको अगर आप आज नहीं समझेंगे तो कब समझेंगे? कहते हैं यू शुड टेक अ फर्स्ट मूवर एडवांटेज। बिल गेट ने कहा था कि यू शुड बी अहेड ऑफ टाइड। हम टाइड के बहुत पीछे होते हैं, टाइड गुजर जाती है तो सोचते हैं क्या हो गया। तो इस इवेंट पे आपको एक्सपोजर मिलेगा। देखें इसमें जो वो अपना इंगर है वो कह रही है, मुझे 3 मीटिंगें मेरी हुई है जूम पे उससे, वो कह रही है हमारे इसमें आप जिस जगह डिजिटल फुटबॉल को प्रमोट करो, उसने नारा दे दिया डिजिटल फुटबॉल। अब वो जो एंगर है वो इतनी एक्साइटेड है सियालकोट के बारे में, यू नो सोएब हर वेरी वेल। मैं चाहूंगा एंगर इसको आपके साथ एज ए पार्टनर लीड करे। उसका अपना काम है, वो इस पे बात कर रही है, हर हमारी वेबिनार में आई होती है। लेट वेरी फ्रैंक, मैंने उसको आज से इन्वाइट नहीं किया कि पहले आपस में बात कर लें, क्योंकि वो लोग डिसअपॉइंट होते हैं ना कि जी हमारी बात सुनने वाला कोई नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि वो पूरा ग्रुप शामिल है इसके अंदर, बेटोला शामिल है हमारे साथ, माइकल शामिल है, एंगर शामिल है। ये कोई 12-15 लोग हैं इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो कि फुली चार्ज हैं, कमिटेड हैं, वो तैयार भी हैं सारे खतरे लेके पाकिस्तान आने के लिए इस सब चीज़ों के कोविड वगैरह के साथ। कहने का मतलब ये है कि ये इवेंट बड़ा एक्साइटिंग इवेंट है सबके लिए। असमा मेरी रिक्वेस्ट होगी आपसे, आप सोएब, दानिश सबाई, फरजाना साहबा कल ही मीटिंग करें, मुझे भला जूम पे ले लें इसके अंदर। आप बस आज के बाद हर मंडे को 5 बजे इस इवेंट को लेके चले आगे। मेरी ख्वाहिश होगी 5-6 बसें आए सियालकोट से, वो अपने स्टूडेंट्स आए उसके अंदर, ये डिस्कशंस हो, लोगों से मिलें, इंडस्ट्रियल विजन 4.0 बात हो। अजहर साहब ने वैसे ही वादा कर लिया चलने का मेरे साथ। अजहर साहब तो मेरे साथ सीट पे बैठेंगे तो इनकी सीट तो पक्की है मेरे साथ ना, रास्ते में गप्पे ही मारेंगे, लेकिन लाइव प्रोग्राम चलाएंगे ना। मैंने इनसे बात की GDA वालों से, ये जो गलियार डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसके अफसर से मैंने बात की है। मैं कहा भाई हर 50 मील के बाद तुम लोग जमा करो ना जरा, हम बताएं कि जी देखिए हम एक बड़े टेस्टिंग प्रोग्राम ला रहे हैं IoT ऑन व्हील्स, अगर आपने सुना हो तो वो मेरी पूरी IoT टीम कर रही है। अच्छा ये कोई नया नारा नहीं है IoT ऑन व्हील्स, ये यूरोप में 50 दफा चल चुका है ये नारा, पाकिस्तान में भी इसको पहली दफा ला रहे हैं। अब IoT की टीम अपना काम करेगी, AI की टीम अपना काम करेगी, ब्लॉकचेन की टीम अपना काम करेगी, IR 4.0 की टीम मैं आपको समझता हूँ। पता नहीं क्यों मेरी सुई अड़ गई है यहाँ पे कि जब तक अस्मा ख्वाजा, अपना सुहैब सलीम, ये शफी, जितने लोग बैठे हैं मेरी बात सुन रहे हैं। देखिए अभी मैंने शुरू में कहा था कि अगर IR 4.0 सियालकोट में कामयाब नहीं है तो कहीं कामयाब नहीं है। मैं चाहूंगा इस बार मेरे फिक्रे पे अजहर साहब कमेंट करें, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, अगर हम सियालकोट के लोगों को कन्विंस नहीं कर सकते, अस्मा ख्वाजा को पता है कि मैं आज से साल डेढ़ पहले भी आया था, इन्हीं की मेहरबानी से मैं इनके भाइयों से मिला था, मैंने इनकी फैक्ट्री में गया, मैंने उनको बताया कि ये क्या क्या चीजें हैं, इसमें क्या क्या आ सकती हैं। लेकिन अब तो वो चीजें सामने आ गई ना, यानी जो मैं 1.5-2 साल पहले बातें करता था वो सामने आ गई है। अच्छा साहब, मैं इससे पहले कि इसको कंक्लूड करूं, आप इस पे कमेंट करेंगे मेरे फिक्रे पे कि अगर IR 4.0 की कैंपेन हम सियालकोट में कामयाब नहीं कर सकते तो हर जगह फेल है। जी प्लीज। बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि सियालकोट वालों की मेंटालिटी बाकी पाकिस्तान से बहुत मुख्तलिफ है। वो लोग उनके पास थोड़ा सा भी पैसा हो तो उसको इन्वेस्ट करते हैं, जबकि बाकी पाकिस्तान में ये है कि अगर थोड़ा सा पैसा हो तो उसको सेव करते हैं, और इसीलिए सियालकोट इतना आगे निकल गया। हालांकि सियालकोट में मीडियम एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं, बट सियालकोट इज मच अहेड ऑफ एवरीबडी एल्स। तो आपकी बात बिल्कुल सही है कि सियालकोट इज अ प्लेस व्हिच कैन शो टू द रेस्ट ऑफ पाकिस्तान दैट IR4 इज द वे टू गो, और उससे कैसे कामयाब हो सकते हैं, उसको अडॉप्ट ना करके क्या क्या मुश्किलें आ सकती हैं। आई एग्री विद यू 200%। अच्छा, थैंक यू जनाब। मैं चाहूंगा अस्मा साहबा आप भी इस पे कमेंट करें, फरजाना साहबा आप भी इस पे कमेंट करें। अच्छा, फरजाना की बात को मैं थोड़ा सा ऐड करूंगा कि इस वक्त जिन बच्चों ने अपना FYP सेट कर लिया है, अगर उसमें से किसी बच्चे के FYP में कोई एलिमेंट IR 4.0 का है तो मैं अजहर साहब की तरफ से वादा करता हूं कि वो हमारे से रब्ता कायम करें, ग्रुप बना के, हम अब भी उनको सपोर्ट करने को तैयार हैं। देखिए हम ये सारे काम जज्बे से के लिए कर रहे हैं, ये बड़ी जरूरी बात है। सोएब सलीम जानता है मुझे पिछले 15 साल से, और दुनिया में सर्वाइव जज्बे करते हैं। अब यकीन कर लें, ना पैसा सर्वाइव करता है, ना अथॉरिटी, ये सब चीजें खत्म होने वाली हैं, जज्बे कभी फेल नहीं होते हैं। तो मैं फरजाना साहबा काइंडली अगर आप अपने एक मैं फॉर्म सर्कुलेट कर दूंगा, अगर उनके प्रोजेक्ट में कोई भी ऐसा कंपोनेंट है
जो रेड कर रहा है 4.0 के साथ, तो हम उनकी बिल्कुल फ्री मेंटोरिंग करने को तैयार है ताकि उनका ये प्रोजेक्ट कामयाब हो। ओवर टू यू सर। श्योर सर, श्योर सर। जबरदस्त, जबरदस्ती मैम ने एग्री कर लिया। अच्छा जावेद साहब, मैं मसमा से मैं भी इस पे कमेंट लेता हूँ। आपको बड़ी जबरदस्त बात बता दूं, मैं और मेरी बेगम जो है ना, ये गुज़िश्ता हमें भी कोविड हो गया, देन आई हैव बीन ब्लेस्ड विद अ डॉटर एज वेल, तो हम 1.5 साल कहीं आए गए नहीं, बट हम बड़ी रिलीजियसली अस्मा के इंस्टा को देखते हैं। और मैं इन्हें कहता हूँ, इवन आमना मेरी मिसेज है, वो भी इन्हें कहती हैं कि भाई बहुत शुक्रिया तुम्हारा, ये तुम घूमती फिरती रहती हो, तो हम देख के खुश हो जाते हैं कि यार ये नेचर और इस तरह की चीजें बड़ी फ्रेश करती। आई मीन सीरियसली, जोक्स अपार्ट, दिस इज अ सर्विस। जो कोई भी ऐसा आप में से, मैं तो अस्मा को जानता हूँ तो मैं बड़ा इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि भाई तुम जाओ घूमो फिरो, हम नहीं जा सकते, बच्ची भी छोटी है, अभी कोविड हो गया तो हम खुश होते हैं। वी हैव एन ऑफिशियल लीड ऑफ दिस मालम जबा conference in the shape of, in the form of Asma Khaja. जी मैडम अस्मा। Acha, I think it's great. Thank you so much, Sohaib Saab, for your kind words. For my silly little Instagram, we keep things going. I just think that Instagram is a very good way to network as well professionally. I have met amazing journalists from all over the world and just find out about so many interesting campaigns, and just part of the sharing process is reciprocated through people. So thank you. But I think the plan for Malam Jabba is very exciting, very all of that. But before we move on to the Malam Jabba plan, I think it is very, very extremely important कि हमें जो ground work हमारा भी शहर में क्या हुआ है। मैंने आपको फिर से उसी बात पे आ रही हूँ कि हम लोग मालूम अभी हम लोग किसी I cannot honestly go and pitch it to anybody at the moment until I see IR 4.0 in Sialkot, which right now it is mostly theoretical. It is mostly talk. And I'm just being very practical here. And that is the most important reality check for a program to move forward, right? What is IR 4.0? What are our our main aims that we plan on establishing? Obviously, industry is a very loose word. It's like saying हमने society को बेहतर करना है, but society में बूढ़े हैं, जवान हैं, बच्चे हैं, communists हैं, socialists हैं, fundamentalists हैं, हर तरह के लोग होते हैं। इसी तरह when we say industry, our industry has 50 sectors, which has subsectors. So when we're talking about IR 4.0, Amar Saab, because you're leading this and you're our main guidance in this, and you want us to do something in Sialkot for this, Sohaib Saab is on the ground, involved in universities. I'm providing space. I'm here for all the intel. We need to know कि exact हमने किस industry को target करना है और exact हमने क्या चीज करनी है. If we do this in the month of February and we get some groundwork going on, then we can have a successful event in Malam Jabba where we can actually have relevant people coming, not just those people that want to come to Malam Jabba and just take some pictures with speakers and post it on their socials. That is not useful for IR 4.0. फिर आप उस तरह का crowd attract करेंगे. तो मैं कह ही नहीं हूँ कि हम पहले आप हमें बताएं अमार साहब कि हम ground work specifically किस industry के लिए कैसे करें, और हमें क्या अगर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, क्या हम 6 इंटर्नशिप प्रोग्राम्स शुरू करें और 3 प्रोजेक्ट्स लॉन्च करें जिसके अंदर हम उन्हें कहें कि आप एक्सेल करें. एक और जो मैम बात करी थी अबाउट vocational advocacy skills. I mean, part-time work is part-time. आप part-time काम करते हो इंडस्ट्रीज में, मैकडॉनल्ड्स में, उबर में. पाकिस्तान में तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है यूथ का काम करने का. वहां से आपकी एडवोकेसी और लीगल स्किल्स बेहतर होती हैं पार्ट टाइम जॉब से, एज एन OA लेवल स्टूडेंट, एज ए FSC मेट्रिक स्टूडेंट. सो हमारे साथ मैं आपसे कह ही रही हूँ कि इन ऑर्डर टू हैव अ सक्सेसफुल कन्वेंशन वेयर these amazing speakers are coming from all over the world, उनको भी तो हमने दिखाना है ना कि कोई रेलेवेंट अच्छे लोग हमने ढूंढ के किए जिन्होंने पहले से कोई ग्राउंड वर्क हमने IR 4.0 का किया हो. तो IR 4.0 का जो ग्राउंड वर्क करना है वो क्या है, मुझे ये बताएं कि हमने 2 से 3 स्पेसिफिक प्रोग्राम्स ऑन द ग्राउंड क्या करने हैं. बिकॉज अगेन एज आई सेड इंडस्ट्री इज वेरी अच्छा लगा कि आपने पैशन से बात की, तो मैं भी पैशन से जवाब दूंगा इसका. अजहर साहब की बुनियाद पे मैं अजहर साहब को सर कर रहा हूँ इस वक्त. अजहर साहब के ब्याह पे मैं अनाउंस करता हूँ कि 1 वीक कोर्स ऑन IR 4.0 आपसे मुझे डेट दें फरवरी की. ये 1 वीक कोर्स होगा ये, और इसका सर्टिफिकेट देंगे बाकायदा.
यानी कि IR अकेडमी में पाकिस्तान सर्टिफिकेट देगी, अजहर साहब उसको पढ़ाएंगे, 2 आवर्स डेली होगा ये, और ये ऑलरेडी रजिस्टर्ड पड़ा हुआ है हमारी यूनिवर्सिटी प्लस की वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। हालांकि अजहर साहब इसकी पेमेंट लेते हैं, लेकिन मैंने रिक्वेस्ट की थी इनको कि हमें पेमेंट नहीं लेनी चाहिए और अजहर साहब ये कोर्स फ्री कराएंगे। सिर्फ शर्त असमा ये है कि इसमें जो रजिस्ट्रेशन लोग कराएंगे वो लोग हों जो चैम्बर के हों या जो इंडस्ट्री के लोग हैं उनकी फैमिलीज के हों, क्योंकि अगर हमने इसको राणा दी मिल के लिए खोल दिया तो 200 लोग उसको ज्वाइन कर जाएंगे, फ्री में होगा चूंकि, और कोई फायदा नहीं होगा। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर असमा आप, फजाना साहिबा और शेब सलीम, आप तीनों मिलके कल से इस पे काम शुरू कर दें, मैं आपको तीनों को ग्रुप में लिंक सेपरेट भेज दूंगा, आप जाएं रजिस्टर कराएं। नीलम जो लड़की है हमारी इस ग्रुप की इंचार्ज है यूनिवर्सिटी प्लस की, वो इस पे काम कर रही है, वो तमाम बच्चों को रजिस्टर करके और इसको पढ़ाएंगे, अपना अदर साहब खुद पढ़ाएंगे इसको, और जो कुछ उसमें पढ़ाएंगे असमा इमेजिन नहीं कर सकती, क्योंकि मैं उसकी वैल्यू को समझता हूँ कि वो उन बच्चों के माइंड सेट चेंज कर देगी। अब मैं ये चाहूंगा उसमें कुछ इंडस्ट्री के ओनर्स को डाल दें असमा, इंडस्ट्री के ओनर को असमा आप डाल दें, मैं समझता हूँ इसमें आप भी शामिल हो। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा ये वो कोर्स आप भी करें, ठीक है जी। सोहेब, मैं चाहता हूँ कि आप अच्छे फैकल्टी के लोगों को डाल दें उसके अंदर, जो इसको लीड करेंगे, फजाना साहिबा को डाल दें उसके अंदर। उसके बाद चैम्बर के दानी साहब जो हैं वो चैम्बर के कुछ लोगों को डाल दें। अजहर साहब, आपकी तरफ से मैंने ये ऐलान तो कर दिया है, काइंडली इज्जत रख लें जरा मेरी, इस पे अपनी कंफर्मेशन की मोड़ लगा दें इसके ऊपर। Because I'm more than willing to do this 1 week course free of cost. मगर शर्त जैसा आपने कहा यही है कि इसमें वो लोग आए जो कि जो उस कोर्स में सीखे वो जाके अप्लाई करें, वो और अप्लाई करने के काबिल हों वो। That's the only condition. We don't want kids, we want practical people जो कि प्रॉब्लम्स लेकर आए और उन प्रॉब्लम्स का हम हल डिस्कस करेंगे लॉजिकली विद अ मेथोडोलॉजी, इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका जी। लेकिन कंफर्मेशन आ गई आपको, अब तो एक स्टेप आगे चलते हैं, इसकी टाइमलाइन सेट कर लें जी। मैं समझता हूँ हमें इसके फरवरी के पहले वीक में कर देना चाहिए। मैं रिपीट कर रहा हूँ अपनी बात, फरवरी के पहले वीक में। असमा, आपने बड़ी अच्छी बात की है कि हमें इंटरनेशनल कम्युनिटी को दिखाने के, जी बोले जी I don't think February का first week is realistically possible because today is the 25th. आप सेकंड So we're talking 6 days. सेकंड कर लें And सेकंड then वीक ऑफ that too, फरवरी। that too coming back because अभी आप बात की है कि हम चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रियलिस्ट वगैरह को इस कोर्स में लेके आए, तो you know industrialists, as I said, I mean money is not a problem. I'm sure people would be happy to pay as well a certain amount, but the thing is कि वही इंडस्ट्रियलिस्ट को अगर हम लेके आ रहे हैं तो हमने you know they need to know कि what are they getting out of this. Do they need to come themselves? Do they need to send our directors or their CFOs, for example? Because sometimes industrialists का कोई फायदा नहीं होता उनका इस चीज में आने का। उनके जो CFOs होते हैं, COOs होते हैं, जो रन कर रहे होते हैं, तो कभी उनकी अपनी फैमिली होती है, उन्होंने हायर किए होते हैं, उनको वो भेज देते हैं। सो उसके अंदर ये है कि आई थिंक अजहर साहब से मे बी वी कैन हैव अ डिस्कशन एज टू व्हाट द कोर्स इज and what's it about. I don't know yet, so that maybe मैं वो गाइड कर देता हूँ। ये 2 आवर्स डेली होगा, 4 डेज होगा, वीक में नहीं होगा। टाइमिंग आप लोग बताएंगे हमें। आप यकीन कर लें ये गेम चेंजर कोर्स होगा, इतनी मैं गारंटी दूं। मैंने कंटेंट देखे हैं, चीजें मैंने पढ़ी हैं, वो गेम चेंजर कौमों का। देखिए, अगर एक इंडस्ट्रियलिस्ट अपनी इंडस्ट्री के लिए 1-2 घंटे नहीं निकाल सकता पढ़ने के लिए, तो वो क्या करेगा? फिर उन्होंने कहें कि इसका बाकायदा एक सर्टिफिकेट मिलेगा, जो वो कह सकते हैं जी मैं सर्टिफाइड हूँ इसके ऊपर, क्योंकि इसके फॉलो अप कोर्स में जो साहब कोर्स कराएंगे वो इंटरनेशनल कोर्स होगा, उसकी सर्टिफिकेशन अमेरिका से होगी, और ये उस कोर्स में बताएंगे कि वो किस तरह होगी। मेरा मकसद, मेरा इसमें सेशन ये है असमा कि सेकंड वीक से मैं एग्री करता हूँ, फर्स्ट वीक करीब है, सेकंड वीक से इसको स्टार्ट कर दें फरवरी के अंदर, सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ अदर साहब कि वो सेकंड वीक में अवेलेबल हो इस कोर्स को कराने के लिए, नंबर 1। नंबर 2, थर्ड और फोर्थ वीक के अंदर हम इसके को रियल लाइफ केसेस जो है ना, रियल लाइफ केसेस मैं कह रहा हूँ, जिसके अंदर हम बाकायदा इंडस्ट्री को वहां से मैं टेक ओवर करूंगा। इन्हीं जब आप लोग कोर्स कर लेंगे तो जैसे यूज केस कहते हैं ना, असमा ने बड़ी अच्छी बात की कि हम इंडस्ट्री चुने पहले। जब ये लोग कोर्स कर रहे होंगे तो उसी दौरान में चूंकि वो टारगेट ऑडियंस हमारे साथ मौजूद होगी ना, तो उन्हीं में से हम डिस्कशन ग्रुप बना लेंगे एक, उसी में 10-15 मिनट डिस्कस करके हम इंडस्ट्री स्टार्ट कर लेंगे। मेरी सजेशन ये है कि फुटबॉल इंडस्ट्री स्टार्ट कर लें आपने, क्योंकि फुटबॉल में काफी इसमें काम हो रहेगा। उसके बाद असमा हम थर्ड और फोर्थ वीक के अंदर कुछ यूज केसेस लेकर उसके अंदर IR 4.0 इंप्लीमेंट करने के प्रोसेस को शुरू कर देंगे। मेरा राब्ता है कि बाहर के मुल्कों की कंपनियों से जो कि इसके
सॉल्यूशंस टूल्स के ऊपर बता रहे हैं, उनको इन्वॉल्व कर लेंगे और इंशाल्लाह माना जब जाने से पहले पहले ये टीमें इतनी तैयार हो चुकी होंगी जिसका आप जिक्र कर रही हैं कि हम फॉरनर्स को बता सकें कि जी ये हम कर चुके हैं सियालकोट के अंदर, यहाँ से आगे आप हमें गाइड करें। ओवर टू यू। अच्छा जफ साहब, मैं जो थोड़ा सा इंटरप्रेट कर पाया हूँ ना अस्मा की बात, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, अजहर भाई, वी नीड टू हैव सम सॉर्ट ऑफ एन इंफॉर्मेशन जो कि इन्फोग्राफिक्स की फॉर्म में हो, किसी बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव टेम्पलेट की वो पढ़ी हुई है, मैं पढ़ी हुई है। मैं एक मिनट में बता दूं, आप सिर्फ जाएं universityplus.pk की वेबसाइट के ऊपर, रिपीट कर रहा हूँ, universityplus.pk, अजहर साहब की पिक्चर लगी हुई है, वहां पे कोर्स का फ्लायर पड़ा हुआ है, आपने क्लिक करके सिर्फ रजिस्टर करना है अपने आप। मैं रिपीट कर रहा हूँ, universityplus.pk की वेबसाइट पे जाए, अजहर साहब की पिक्चर लगी हुई है वहां पे एज ए लीड इंस्ट्रक्टर ऑफ दिस कोर्स IF 4.0, और ये जो हम बात कर रहे हैं ये सब कुछ पढ़ा हुआ है वहां पे ना। हमने हवा में कोई बात नहीं की, हम प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं। प्लीज इसको देख लें, इस पर लोग रजिस्टर करवा लें अपने आप को। लेकिन अजहर साहब की शर्त है कि कोर्स वो लोग अटेंड करें जो उससे फिर फायदा उठाए, ये उनकी शर्त है। क्योंकि जो आप जितने बच्चे इस पर रजिस्टर करेंगे, जितने इंडस्ट्री के लोग रजिस्टर करेंगे, मैं चाहता हूं कि इस पे तीनों सेगमेंट आए, एकेडमी आ जाए इसके अंदर, इसमें चैम्बर आ जाए, इसके अंदर इंडस्ट्री के लोग आ जाए, तो ये बहुत मीनिंगफुल कोर्स होगा मैं समझता हूँ। और उसके बाद जो मैं यूज केसेस की बात कर रहा हूँ, जैसा आपने बात की है, हम फिर इंडस्ट्री पिक करेंगे, वो फिर अगली जिम्मेदारी मेरी शुरू हो जाएगी कि वो मैं किस तरह लिंक करता हूँ आपको चीजों के साथ। जी प्लीज, कुछ कहना चाह रही थी आप? मैं जी वो कही थी कि चलें, आई एम ग्लैड दैट वी हैड दिस कॉन्वर्सेशन। आई थिंक सुहेब साहब और अजहर साहब से फिर एक दफा गुफ्तगू कर लेते हैं, बेबी चॉक दिस आउट कि इसकी प्रैक्टिकल एरिया में किसे टारगेट किया जाए, relevant to the course and whatnot. I just have to head out because I have to launch the space in 2 months. So I have a team waiting, so I need to go. But it was really nice speaking to you. And inshallah, so if aapse mulaqat, maybe we can have a meeting kya kehte hain, about this situation in a day or kal. Thank you for your time. Thank you so much for your time. And aapse milke inshallah, take care. थैंक यू। खुदा बहुत शुक्रिया। अच्छा, दूसरी बात, दानिश भाई, शफीक भाई, शौकत भाई ने हाथ खड़ा किया हुआ। थैंक यू सो मच अस्मा फॉर जॉइनिंग अस टुडे। मैंने बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे इनको टैप इन किया, शी इज सो काइंड, उन्होंने ज्वाइन कर लिए, थैंक यू। अच्छा सर, दानिश भाई, शफीक भाई, शौकत भाई, मैं आपका भी कमेंट देता हूँ इसके ऊपर। अच्छा, वन ऑफ द वेरी सब्सटेंशियल एंड वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन दिस थिंग इज कि जो अभी आपकी एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी है जो इंडस्ट्री यूज कर रही है, ज्यादातर वो प्रोप्राइटरी है, ठीक है जी, एंड इट कम्स विद अ वेरी हेफ्टी प्राइस। अगर ERP की बात करते हैं, इट कम्स विद अ वेरी हेफ्टी प्राइस। और I agree to Asma's point of view कि if there is something very good in return coming, जिसका वैल्यू सामने आ जाए, चाहे वो कोर्स हो, चाहे वो मशीनरी इंपोर्ट हो, चाहे वो कुछ हो। टेक द एग्जांपल ऑफ हावर साहब, लास्ट मीटिंग हम डिस्कस कर रहे थे कि जब ये कोविड-19 की बात हुई, आई थिंक ही इज वन ऑफ द फर्स्ट इंडस्ट्रियलिस्ट जिन्होंने पूरा प्लांट ही ये मास्क मेकिंग का मंगवा लिया चाइना से, एंड दी मास प्रोडक्शन शुरू कर दी। इट्स अ वेरी इनोवेटिव थिंग कि जब दुनिया सोच रही है कि जी क्या हो गया, जिंदगी बचेगी नहीं बचेगी, बिजनेसमैन सोच रहा है कि जी बिजनेस में क्या हो सकता है और अपॉर्चुनिटी को कैसे कैश किया। ये बड़ी मजेदार चीज है। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि जो आपके पास ऑलरेडी टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं, ओपन सोर्स टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हैं, उनके अंदर इतनी जबरदस्त रिप्लेसमेंट्स हैं और बड़ी इफेक्टिव कस्टमाइजेबल रिप्लेसमेंट्स हैं, बी इट ओरेकल, बी इट एनीथिंग, और उसमें इतनी जबरदस्त सारी, आजकल तो RISC-V की टेक्नोलॉजी इतनी आगे जा चुकी है कि टेस्ला इसको यूज कर रही है और लोग कह रहे हैं कि दिस इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट न्यू थिंग जो सारी टेक ओवर करेगी। अगेन कस्टमाइजेबल, अगेन टाइम्स चीप है ये एज कंपेयर टू द प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, उसको हम एक्सप्लोर करेंगे। शफी भाई और दानिश भाई से भी मैं इस पे कमेंट लेता हूँ कि जो ऑलरेडी हमारी इंडस्ट्री यूज कर रही है सॉल्यूशंस के लिए, सॉफ्टवेयर यूज कर रही है, कोई और डेवलपमेंट ऐसे उन्होंने करवाई भी है, ऑब्वियसली देयर पेइंग अ गुड प्राइस फॉर दैट। अगर ERP इम्प्लीमेंट हुआ हुआ है, जो कि हुआ हुआ है हमारे सियालकोट में काफी इंडस्ट्रीज में, तो ऑब्वियसली उसकी लाइसेंसिंग वेरी कॉस्टली है। शौकत भाई, बड़ी देर से आपने हाथ खड़ा किया हुआ है, आई एम गोना टेक यू ऑन फॉर योर कमेंट, सॉरी फॉर केप्ट यू वेटिंग। जी, क्या कहना चाहेंगे आप? जी, आवाज आ रही है मेरी? जी जी, लाउड एंड क्लियर।
ये सुन रहे हैं। अच्छा जी, मैं इसमें थोड़ा सा ऐड ये करना चाह रहा था, जिस तरह से मिस असमा ने ऐड किया और मैंने कोई 3 मीटिंग पहले जिक्र किया था कि हमें एक पहले सक्सेस स्टोरी देना पड़ेगी। मैं चूंकि सियालकोट में मेरे ज्यादा कैरियर है ट्रेनिंग्स का, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी का, टेक्निकल रेगुलेटरी अफेयर्स को देखने का, तो मेरा एक्सपीरियंस ये है कि ये लोग इतनी आसानी से ट्रेनिंग वाली साइड पर नहीं आते और फ्री भी हो तो भी नहीं इतना करते। उसकी वजह ये है कि चैम्बर्स में बहुत ज्यादा सेशन होते रहते हैं, उसकी वजह से उनको जैसे कहते हैं कि रोज रोज का आना जो है ना वो घटा देता है उसकी अहमियत। तो उस लिहाज से टाइम इनके पास होता नहीं और हर बंदे का जितना काम चल रहा है उसकी वो एफर्ट कर रहा है और उसको कंटिन्यू करता है। तो जब तक हम कोई एक इंडस्ट्री में मॉडल उठा के सक्सेस स्टोरी नहीं बनाएंगे, उस वक्त तक हमें इस आइडिया को, इसकी अहमियत को उजागर नहीं कर सकेंगे। तो हमें जो पार्टिसिपेशन है वो इतनी अच्छी नहीं मिलेगी। अगर आप अपनी ही 4 मीटिंग्स का जो है ना वो वेबिनार्स का डाटा उठाएं, तो हमारे पास अटेंडेंट ही हैं कौन इंडस्ट्री में, तो ना होने के बराबर है। मैं हूँ, आप हैं, अमार साहब हैं, ज़ैद जी ठीक है शौकत भाई, आई बिलीव वी लॉस्ट योर वॉइस समवेयर, बट योर पॉइंट इज वेल टेकन, वेल नोटेड जी। और मैं सेकंड करूंगा इसको कि ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, बट आप देखेंगे इंशाल्लाह हम इसको इस तरीके से पिच करेंगे कि दे विल बी वेरी हैप्पीली जॉइनिंग इंशाल्लाह इसी जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है। अगर वो खुद भी ना करे, मैं बड़ा सेकंड करूंगा अस्मा साहबा की इस बात को कि एट टाइम्स जो बिजनेस ओनर्स हैं उनकी इतनी अफादियत नहीं होती कि वो उस ट्रेनिंग प्रोग्राम में बैठे, बनिस्बत इसके कि वो अपने टेक्निकल मैनेजर्स को, प्रोडक्शन मैनेजर्स को, या जो उनके जो 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 मेन इसको डील कर रहा है सीएफओ है, सीटीओ हैं, उनको भेजें। एंड आई थिंक दे कैन डू इट। इसको हम परसू कराएंगे। शफी भाई, दानिश भाई, आई नीड योर कमेंट ऑन दिस थिंग के वुड यू बी एक्चुअली अवेलेबल फॉर दिस सपोर्ट, बिकॉज अब हमें जाना पड़ेगा। आज मैं चैम्बर गया था शफी भाई, दानिश भाई को मैंने बताया, हमने ये डॉक्यूमेंट प्रेजेंट किया एंड दे प्रिंसिपली एग्रीड तो एक्चुअली कि हमें एक सपोर्ट, एक स्पेस दें, एक डेस्क क्रिएट करने के लिए, जो जिसके थ्रू हम शुरुआत करेंगे इंशाल्लाह सेंटर ऑफ इंडस्ट्रियल एक्सीलेंस सियालकोट में बनाने के लिए। तो शफी भाई, मेरे ख्याल में अब वक्त आ गया कि हमें पहुंचना पड़ेगा इंडस्ट्री चैम्बर में, उन्होंने दे गोडे गिटे बहना पेगा। सही भी आपने बिल्कुल ठीक कहा। और ये चीज़ नहीं करेंगे तो हम अपनी इंडस्ट्री को कह लें कि जब 5.0 या इससे अगली टेक्नोलॉजीज आ जाएंगी तो हम लोग बहुत पीछे रह जाएंगे। और दुनिया की सारी चीज़ों को मीट करने से बेहतर है कि हम लोग अपने आप को टेक्नलाइज करें और नई चीज़ों को अडॉप्ट करें। और मैं कहता हूँ कि अजहर भाई की मैंने कुछ ब्लॉग्स मैंने देखे हैं गूगल के ऊपर, तो मैं पहले से कहता हूँ कि मैं इनका बड़ा फ़ैन हूँ। और ये अगर एक कोर्स ऑर्गेनाइज करेंगे तो मैं कहता हूँ कि आई विल बी देयर टू अटेंड द कोर्स डेफिनेटली। और कोशिश करूँगा कि जो ऐसे इंटेलेक्चुअल पर्सन्स हैं जो चाहते हैं अपने आप को इम्प्रूव करना और जो चाहते हैं कि जो इस चीज़ को अपनी इंडस्ट्री में डिप्लॉय करें, नई टेक्नोलॉजीज़ को, उनको मैं ऑन द बोर्ड लाऊँगा इंशाल्लाह। और बाकी वेरी गुड, थैंक यू शफी भाई, यही चाहिए बस आपसे सपोर्ट। दानिश भाई, रियल टाइम आपकी फोर्सेस और आपकी एफर्ट्स चाहिए, बिकॉज आई बिलीव जो भी हमारी मैनेजमेंट है, रादर मैं जब तक ये जरूर कहूंगा कि ऑल द ऑफिस बेयरर्स इन द टेन्योर्स ऑलवेज वेलकमिंग एंड दे वेरी सपोर्टिव। ये बड़ी अच्छी बात है दानिश भाई, वी नीड योर 100% सपोर्ट ऑन दिस थिंग। इसको पुश करें और अपने आसिफ भाई को जो मेन हिस्सा है कि आपके क्लोज सर्कल इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह भी बिल्कुल उसको अटेंड भी करेंगे। जो कंसर्न बंदे जैसे शफीक भाई बताया, सबसे पहले उनको हैप्पी बर्थडे जी, आज उनकी बर्थडे है तो मौके का फायदा उठाते हैं, उनकी सालगिरह मुबारक हो। तो शफीक भाई की बर्थडे है तो मैं इसको बता दूं, बड़ी जरूरी बात है बताना आप सबको। जब मेरी पहली बेटी पैदा हुई ना तो शफीक भाई का अब्बा केक लेके गुजराने से आया था। जबकि ये अपने अब्बा से पूछा, वाह वाह वाह, मेरी बेटी की पहली बर्थडे पे शफीक भाई डब्बा लेके केक बनवा कर आज से अपनी 40 साल पहले मेरे पास आया था रावलपिंडी अटेंड करने, और शफी भाई की बर्थडे पे मुबारकबाद दी थी। शफी बहुत मुबारक हो तुम्हें एंड गॉड ब्लेस यू। देखिए साथियों, मैं बात बताऊं आपको, अच्छा मैंने तारीखी फिक्रा कह दिया है, अदर साहब ने मोड़ लगा दिया उसके ऊपर, मैं इसे आगे नहीं जाऊंगा। अगर IR 4.0 को ये टीम सियालकोट में कामयाब नहीं कर सकती तो फिर कोई टीम कामयाब नहीं कर सकती। इस टीम में आपस में मोहब्बत भी है, प्रोफेशनलिज्म भी है, हम काम भी जानते हैं,
कोई पैसा भी नहीं मांग रहे आप लोगों से कि जी पैसे का मसला बन गया। देखिए हम सर्दियों में कंबल बेच रहे हैं, लेडी वेरी फ्रैंक विद यू, आप सबको सर्दी लग रही है, कंबल हमारे पास है क्या? मैं फिर बता रहा हूँ, हम कह रहे हैं अच्छा भाई 10-20 कंबल फ्री ले लो, अपनी सर्दी ठीक कर दो। देखिए हम एक कमर्शियल कंपनी है, लेडी वेरी फ्रैंक विद यू, मैं और अजहर साहब बिजनेस पार्टनर है इस काम में, वो ओपनली बता रहे हैं, हमको एनजीओ डोनर नहीं है, हमारे काम की वैल्यू है। मेरी कंपनी का नाम है IR अकेडमी ऑफ पाकिस्तान, जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। हम आपको गोली देने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, हमको एनजीओ नहीं है, किसी ने हमें पैसा नहीं दिया अमेरिका से कि भाई ये लोगों को IR पढ़ा दो। हम फिर कह रहे हैं हम प्राइवेट लोग हैं, प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं, हमारे टाइम की वर्थ है, हमें अल्हम्दुलिल्लाह इंटरनेशनल लोग जानते हैं। जब हम ये कोर्स कराएंगे, आपको लिंक करेंगे दुनिया के साथ, तो फिर आपको समझ में आएगी कि हम आपको क्या चीज ऑफर कर रहे हैं। लेकिन दुनिया में ऐसे होता है, जब ये डालडा की नया आया था, मेरे वाले ग्रुप बताते थे वहां पे वो फ्री पकौड़े वो खिलाया करते थे, ये जो कीवी पॉलिश वाले थे, ये लोगों को फ्री जूते पॉलिश करते थे, तभी लोग को। हम भी वही कर रहे हैं कि हम एक एपिटाइट क्रिएट कर रहे हैं आप लोगों की। मैं ये चाहूंगा कि आप जो कुछ भी करना चाहते हैं, चाहे आप कोई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाना चाहते हैं, आप हमें उसमें एज ए पार्टनर लें अपने साथ, हम दुनिया का बेहतरीन नॉलेज ला के देंगे आप, ये हमारा काम है। इंटरनेट सर्टिफिकेशन दुनिया का, आप क्यों अपने पैसा जाया करते हैं? मैं ओपनली बताऊंगा, अगर आपने आज मेरी अजहर साहब की बात नहीं सुनी तो आप 5 साल बाद यही बातें कर रहे होंगे कि यार कोई इंटरनेट सर्टिफिकेशन लेकर आओ या कोई स्टैंडर्ड लेकर आओ। देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि जो आप इस्तेमाल इस वक्त कर रहे हैं वो रिडंडेंट हो चुके हैं, ऑब्सोल्यूट हो चुके हैं, नहीं, वो चलेंगे। लोग डरते ही हैं कि यार ये कोई नई चीज आ गई तो पुरानी चीजें खराब हो जाएंगी, ऐसा कभी नहीं होता है, ये ग्रेजुअल रिप्लेसमेंट होगी। लेकिन शफी प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये बात बहुत जरूरी है कि जिस तरह मैंने अनाउंस किया है कि फरवरी के पहले हफ्ते के अंदर, सॉरी सेकंड वीक के अंदर हम ये कोर्स करवा दें। अब इस कोर्स के ऊपर जो रजिस्ट्रेशन होनी है वो अजहर साहब की शर्त सुन लिया आपने कि मैं वो बच्चों को नहीं पढ़ाऊंगा कि जो है कह दी IR क्या होती है, नहीं, ये इंडस्ट्री ओनर्स को पढ़ाना चाहते हैं कि ये एकेडमियों को पढ़ाना चाहते हैं कि ये चैम्बर के लोगों को पढ़ाना चाहते हैं। बड़ी सिंपल सी बात है कि नेचुरली ये हमारा मार्केटिंग कोर्स होगा, हम इस कोर्स में बताएंगे कि ये 3 माह कोर्स क्या होगा, इंटरनेट सर्टिफिकेशन क्या होगी इसके ऊपर। ओवर टू यू सर, ख्याल रखना मेरी 7 बजे लाहौर की मीटिंग। अच्छा मैम फरजाना हमारे साथ हैं जी, HOD हैं कंप्यूटर साइंसेस के जी, ये बस ये लास्ट हम इंशाल्लाह कमेंट लेंगे इनसे। मैम फरजाना आई बिलीव के अनफॉर्चुनेटली शायद डाउन हो गया उनका। अच्छा बहरहाल मेरी डिस्कशन उनसे हुई थी, वो मैं थोड़ा सा आपसे शेयर कर दूं कि दिस इज अ वेरी वर्केबल प्लान। इस कॉन्फ्रेंस को टारगेट करते हैं, अभी से इसको अप्रूवल में भी डालते हैं और इसकी जो वर्किंग है उसको पूरा करते हुए, जैसे अस्मा ने कहा कि वी नीड टू हैव सम सब्सटेंशियल एंड वेरी इफेक्टिव वर्किंग केस स्टडीज विद अस, ताकि हम वहां जाके इसको प्रेजेंट कर सकें, डिस्कस कर सकें। तो इंशाल्लाह हम इसको लेकर चलते हैं। क्लोजिंग टुडेज सेशन विद योर कंसेंट, आप सबकी तरफ से आपके कंसेंट से क्लोज करते हैं ऑन दिस पॉइंट कि सेकंड वीक ऑफ फरवरी में ये जो कोर्स है इंशाल्लाह ASAP इसको हम लॉन्च कर देते हैं और सेकंड वीक ऑफ फरवरी में इसको शुरू करते हैं। इन द मीनवाइल जो हमारे चैम्बर में अप्रूवल के लिए गया हुआ है काउंटर एक डेस्क की रिक्वेस्ट, उसको फॉलो अप करते हैं। शफी भाई और दानिश भाई, वी नीड सम गुड क्या कहना चाहिए उसको, इंटरेस्टिंग नॉमिनेशन फॉर दैट, उसको हम लेकर आते हैं। और इंडस्ट्री के कुछ स्टार्टिंग जो प्रॉब्लम्स हैं वेरी लीनियर स्केल के ऊपर, जरा उनको टच करते हैं और बच्चों से कहते हैं कि इसका कोई प्रपोजल वगैरह बनाएं, कुछ इनिशियल मीटिंग वगैरह कराएं, ताकि वी नीड टू हैव समथिंग इन आवर बास्केट टू शोकेस। ये बड़ी अच्छी पॉइंट लगा मुझे, दानिश भाई का भी, शफी साहब का भी, एंड अबव अस्मा साहिबा का भी। मा साहब थैंक यू सो मच, और आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मालम जब्बा कॉन्फ्रेंस एज यूनिवर्सिटी इंशाल्लाह। बट वाइस चांसलर साहबा, प्रोफेसर डॉक्टर साहबा आज भी हमारे दरमियान थी कोविड के दौर में भी। आई मीन शी इज वेरी कीन टू एक्चुअली फॉर अस आवर स्टूडेंट्स टू लर्न एंड टू मूव फर्दर और अपना पूरा कंट्रीब्यूशन वो दें, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ IR 4 and 4.0। आई सेकंड यू, अगर सियालकोट में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता तो पाकिस्तान में कहीं नहीं हो सकता। यस सर, थैंक यू सो मच जी, यूनिवर्सिटी प्लस बहुत ख्याल रखिएगा। को ये समझना यूनिवर्सिटी प्लस क्या है, वो साथ में डिटेल और को ज्वाइन कर ले क्योंकि वो उसका टॉपिक यूनिवर्सिटी प्लस है। थैंक यू वेरी मच जनाब, बहुत शुक्रिया आप लोगों, थैंक यू। हाँ जी बहुत शुक्रिया जी, हैव अ गुड डे, अल्लाह हाफिज जी।